गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं। तो आइए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं शीतल पांडे करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आज सेमेस्टर 2 के क्लास के लिए आई हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2 में आपका हिंदी मैथड पेपर है, पेपर 7A, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। वह है हिंदी भाषा का विद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। वर्तमान पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी का स्थान क्या है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा दो रूपों में उपलब्ध है, एक माध्यम के रूप में और दूसरा विषय के रूप में। यानी किसी भी विद्यालय में विद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को दो रूपों में शामिल किया गया है। एक है भाषा के रूप में हिंदी प्रचलित है और दूसरा माध्यम के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। आप जानते हैं कि जब हम विद्यालय स्तर पर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करते हैं तो किसी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। यह माध्यम भाषा हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, तमिल हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, नेपाली हो सकती है, भूटानी हो सकती है, आदि आदि। कौन सी भाषा अधिगम के माध्यम के रूप में होगी, यह अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं पर निर्भर करता है। विद्यालय स्तर पर विषय के रूप में एक से अधिक भाषाओं के अध्यापन का कार्य होता है और यह भाषा प्रथम भाषा हो सकती है, द्वितीय भाषा हो सकती है और तृतीय भाषा भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान भाषा में माध्यम के रूप में किस तरह से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान माध्यम के रूप में भी है। माध्यम के रूप में यह विभिन्न विषयों को जानने, उनकी अवधारणाओं को समझने में सहायता करती है। यानी तमाम विषय जिसमें पढ़ाई होती है उसका माध्यम हिंदी है। हिंदी के माध्यम से अन्य विषयों का जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है, उसे समझाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। यहाँ माध्यम एक मीडियम का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी भाषी बच्चे हिंदी भाषा में अनेक प्रकार की अवधारणाएं सीखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सुबह के नाश्ते के लिए कलेवा शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि आप जिस जगह से हैं तो आप इस बारे में जानेंगे। कलेवा शब्द का प्रयोग हिंदी में नाश्ते के लिए होता है। सुबह का नाश्ता जो हम करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसे कलेवा शब्द से भी जाना जाता है। यह केवल मात्र एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने साथ समय और कार्य की अवधारणा को भी समेटे हुए है। अर्थात किसी भी समय खाना खा लेने को कलेवा नहीं कहा जा सकता है। यानी अगर आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो उसे आप कलेवा नहीं कह सकते हैं। आप रात्रि का भोजन कर रहे हैं तो रात्रि भोज को भी आप कलेवा की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। कलेवा यानी सुबह का प्रातःकालीन भोजन होता है। इसके लिए एक निश्चित समय होता है। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज़रा सोचिए, यदि आप सुबह गुड नाइट कहेंगे उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। यदि आप सुबह के समय में गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून कहेंगे तो भी उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट शब्दों का प्रयोग होता है, उनका अपना एक समय होता है, उस समय पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही हिंदी में भी शब्दों का प्रयोग होता है। भाषा विभिन्न विषयों की अवधारणाएं बनाने का काम करती है
और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसमें हिंदी भाषा के विषय में क्या बताया गया है और क्या इसका पक्ष रखा गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं। किसी विषय को सीखने का अर्थ है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक विमर्श करना और उनके बारे में लिख सकना। कुछ विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करें या उन भाषाओं में लोगों से बातचीत करें, इंटरनेट से अंग्रेजी में सामग्री एकत्रित करें। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से स्कूल में बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भाषा की शिक्षा कुछ अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है और बाद में सभी शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही होता है। इस तरह से हम समान विद्यालय पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं जिसमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में भेद न हो। ऐसा कहना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। मैं फिर से इसको एक बार आपके लिए रिपीट करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया है कि हम समान विद्यालयी पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं जिसमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में कोई भेद न हो। ये उदाहरण इस ओर संकेत करता है कि विभिन्न विषयों को पढ़ने के लिए भी भाषा पर पकड़ आवश्यक है। हिंदी के संदर्भ में यह समझना भी आवश्यक होगा कि भिन्न भिन्न विषयों की हिंदी शब्दावली भिन्न भिन्न होती है और उन्हें उसी विषय के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। विभिन्न विषयों में प्रयुक्त शब्दावली को भाषा वैज्ञानिक भाषा में प्रयुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंक की में अपनी एक प्रयुक्ति होती है, बैंक वालों की अपनी एक हिंदी की शब्दावली होती है, जैसे चेक, फॉर्म, खाता, ड्राफ्ट, जमा, आवर्ती जमा, जमा खाता आदि आदि। तो यह शब्दावली प्रयुक्ति कहलाती है। यह शब्दावली प्रयुक्ति कहलाती है क्योंकि यह उस जगह खासकर बैंक में ही प्रयोग की जाती है। तो इसी तरह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बाजार, अर्थशास्त्र आदि की शब्दावली भी क्या होगी, अलग अलग होगी। हिंदी भाषा को सीखने का अर्थ भिन्न प्रयोग क्षेत्रों की शब्दावली को भी सीखना है और उसका संदर्भ में सही प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने जाना माध्यम के रूप में हिंदी भाषा विद्यालय के पाठ्यक्रम में किस तरह शामिल है। अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा विषय के रूप में किस तरह पाठ्यक्रम में शामिल है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा विषय के रूप में उपलब्ध है। विद्यालय स्तर पर विषय के रूप में एक से अधिक भाषाओं के अध्यापन का कार्य होता है। हिंदी भाषा प्रथम भाषा हो सकती है, द्वितीय भाषा हो सकती है और तृतीय भाषा भी हो सकती है। किसी भी रूप में हिंदी भाषा के अध्यापन का सर्वोपरि उद्देश्य है बच्चों में इन भाषाओं के प्रयोग की कुशलता का विकास करना। विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग करने की कुशलता या क्षमता उन्हें जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। वे अपने जीवन में भाषा का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे अपनी इच्छा और अनिच्छा को प्रकट करना, किसी की राय लेना और किसी को अपनी राय देना, अपना तर्क प्रस्तुत करना, किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करना, संदेह व्यक्त करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना, अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करना,
किसी को कोई बात समझाना आदि। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ बच्चों को ये अवसर देते हैं कि वे भाषा प्रयोग की कुशलता का विकास कर सकें। उन पाठों में न केवल साहित्यिक विधाओं के पाठ होते हैं बल्कि विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ भी होते हैं। उदाहरण के लिए कहानी, कविता, निबंध, संस्मरण, नाटक, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि। दूसरी तरफ कोई निबंध रक्त पर आधारित हो सकता है जो एक तरह से विज्ञान का विषय है। इन सभी तरह के पाठों में हिंदी भाषा के विविध रूप देखने और समझने को हमें मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ आपको विज्ञान विषय के माध्यम से बताना चाहूँगी कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बिंबाणु की कमी किस बीमारी से पाई जाती है, आदि। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज यह जाना कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी का क्या स्थान है, हिंदी भाषा का क्या स्थान है। हिंदी भाषा को मुख्यतः दो रूपों से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक है भाषा के रूप में और दूसरा है माध्यम के रूप में। उम्मीद करती हूँ आप इस लेक्चर वीडियो को समझेंगे और इससे संबंधित जो नोट्स है वो आप अपना बनाएंगे और बहुत जल्द इसका जो PDF है वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगी और उस PDF के द्वारा आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। उससे कुछ रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जिनका आप आंसर्स लिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लेक्चर से संबंधित जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई हैं, जो पॉइंट आपको लगता है कि इसे आपको और समझना है, तो कृपया मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अपने प्रश्नों के द्वारा अपने डाउट्स को ज़रूर बताएं ताकि आपके उन डाउट्स को मैं अपने अगले वीडियो में पहले क्लियर करूं और तब मैं अपना अगला वीडियो आपके सामने पेश करूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, आप अच्छे से रहें, कुशल रहें।